वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस का आखिरी दिन। सरगर्मियां कुछ और बढ़ी और जोश 7वें आसमान पर जा पहुंचा था। हर साल की तरह मैं हर साल आती हूँ, परिवार के साथ आती हूँ और एक जागरूकता का तो माध्यम है ही, लेकिन एक एनर्जी देने का काम भी ये एक करता है समाज में। और ये सब चीज़ें देख करके लग रहा है कि मैं और इनको जितना भी देखूं वो कम है। सबको पता चल रहा है और बाकी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, तो हर किसी को लग रहा है कि मतलब सबको मालूम पड़े इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आई रियली लाइक द एक्सपो ओवर हियर, केम टू नो अ लॉट अबाउट आयुर्वेदा एंड अ न्यू टर्म बायोमोलिकुलर आयुर्वेदा। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हो रहा है यहाँ आने के बाद कि मैं बाकी स्टेट्स में लोग आयुर्वेद में क्या काम कर रहे हैं वो सबसे अधिक फ़ायदा हुआ। वो मुझे जान के बहुत खुशी हुई कि बाकी लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो विजन हमारे संस्थापकों ने रखा अपने सामने वो ये था कि किसी को भी उत्तम दवाई मिले तभी जाकर रुग्ण ठीक हो सकता है। We are not treating the disease, we are treating the patient. हम यहाँ कंपनी की बड़ाई करने के लिए नहीं है, हम ये बताने के लिए हैं कि यदि उचित दवा हो तो और उचित पद्धति से बनाई हुई दवा हो तो सही वैद्यकीय सलाह के बाद ही वो उत्तम रिजल्ट देगी। आयुर्वेद की अपनी पूरी प्रतिभा का जागरण, ये महर्षि आयुर्वेद है। केवल सिम्टम की तरफ हम नहीं देखते हैं, केवल हम इंडिकेशन की तरफ नहीं देखते हैं, केवल हम एक तरह से अलार्म की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, हम कारण पे जाते हैं और उसका क्यों करते हैं। अपनी सोच को बढ़ाएं, अपनी सोच को विस्तृत करें और इतनी विस्तृत करें कि आयुर्वेद मेन स्ट्रीम मेडिसिन में आ जाए। आयुर्वेद जिस कारण से कोई भी रोग उत्पन्न हुआ है वह कारणों को समाप्त करती है। इस कारण से आयुर्वेद द्वारा चिकित्सा करने के पश्चात उसे कोई भी दूसरी बीमारियां उत्पन्न नहीं होती हैं। उमा आयुर्वेदिक्स प्रथम विश्व आयुर्वेद सम्मेलन जो हुआ कोची से, वहाँ से लगातार 6 आयुर्वेद सम्मेलन जितने भी हुए हैं, वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस, उन सब में पार्टिसिपेट करती रही है। नहीं, इससे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हमको बहुत कुछ देखने को मिलता है जिससे कि हम भी अपने जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें कहाँ सुधार कर सकते हैं। 6th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस में आयुर्वेदा ग्लोबल डेवलपमेंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज विषय पर एक सेमिनार हुआ। एक ही मंच पर एकत्रित हुए पॉलिसी मेकर्स और एक्सपर्ट्स। To promote Ayurveda not only in India but all over the world, because I know our holy spiritual leaders, they are promoting yoga, Indian way of culture, and Ayurveda is a part of Vedic knowledge. Ayurveda alone can give the farmers a good scope, the industry of Ayurveda, the physicians of Ayurveda, and our colleges, and we will give a good healthcare system which will be very effective. The eyes and ears of the Government of India abroad will have a major role to play when it comes to promoting Ayurveda in the rest of the world. Yoga and Ayurveda are two sides of the same coin, as we all know. We Indians know that. It is for us to articulate that properly. आयुर्वेद वस्तुतः हम सब जानते हैं, जितना पुराना हमारा इस मानव जीवन का इतिहास है उतना ही पुराना आयुर्वेद है। मानव बहुत आगे बढ़ गया है पर हमारा आयुर्वेद कहीं काफी पीछे रह गया है। इस मौके पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स श्री अनंत कुमार ने कहा, We will not have any deliberation of Pharma Advisory Council without the participation of Ayush and more so Ayurveda experts. No medical delegation will go without the representation of Ayush and Ayurveda. We are talking about globalization of Ayurveda. I always think that before globalization we should be having democratization of Ayurveda. Your brochure, your scientific sessions, your plenary sessions, your expo, everything shows that there is a movement to make this
mainstreamed, to make this into something that is going to be relevant. I would say that this is the moment. We have a lot of support. Globalization will come only if we in India respect the Indian systems of medicine. इन गणमान्य अतिथियों को मोमेंटम प्रदान करके सम्मानित किया। Gando Pharmaceutical Works was only that to create awareness amongst mass towards Ayurveda and to create a facility and infrastructure to produce best quality genuine medicine, to create efficacy, to provide efficacy and to create an awareness. जिस तरह से ये एक्सपो ऑर्गेनाइज किया है, सो हम लोगों ने भी इसमें भाग लिया हुआ है। सो ये जो एक्सपो है, इट इज़ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू प्रमोट आयुर्वेदा and a company product like us. Regarding the expo, I would say it's well organized and well attended, and the people from different parts of India and different parts of the world are attending, showing much interest in Ayurveda. बढ़ावा देने के जो काम है इस प्रकार के एक्सपो से होने चाहिए, इसलिए ऐसे और एक्सपो हो, अलग अलग क्षेत्र में हो तो उसका अच्छा सा प्रसार होता है, ऐसा मुझे लगता है। ये जो आयुर्वेद का हम जो देख रहे हैं, प्रमोशन देख रहे हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छा है, प्रयत्न है, ये अच्छा प्रयास है। जो आयुर्वेद कई हजारों सालों से दबा हुआ था उसको वो प्रमोट करने जा रहा है। Most important part of this World Ayurveda Congress, make awareness to the all, the real awareness impart to the society. So this is the benefit for the common people. जो ये फेयर चल रहा है, ये बहुत आम जनता के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें आपने बहुत सारी ब्रांड्स देखी, श्री सब एक ही प्लेटफॉर्म पे एक जगह इकट्ठे होके मतलब ये फेयर इकट्ठा कर रहे हैं। So that was very beautiful. We are also happy to participate in this event. It's the biggest one in the world, and we are also happy to participate here in Delhi for this particular event because we always like to support Ayurveda and spread of this message. Expos इस तरह के नेचर के, स्पेशली जो आयुर्वेदा को डेडिकेटेड है, आई फील ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक कंज्यूमर का माइंडसेट भी प्रिपेयर हो गया कि वो कोई ऐसी चीज़ वहाँ से लेकर आएगा जो उसके ज़िंदगी में या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बेनिफिट ऐड करेगी। हमारा जो पिछले 2.5 साल का करियर है उसमें काफ़ी कुछ हमने अचीव किया है, नो डाउट उसमें ये आरोग्य एक्सपो का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसी के तहत हमने इस बार भी इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया और जिस एक्सपेक्टेशन के साथ हमने इसमें पार्टिसिपेशन किया था, हमें 100% वो एक्सपेक्टेशन का रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है। ये शोध की हुई औषधियाँ और मेरे बाबूजी के द्वारा अनुभव में जो दवाइयाँ उन्होंने फार्मूला अनुभव किया मरीजों को दे के, वो दवाइयाँ उन्होंने हमसे सूर्या फार्मास्यूटिकल द्वारा बनवाया और उसको जनहित में हम सेवा भाव से इसको यहाँ पे लाए हैं और हमें उसके परिणाम भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। The main purpose of having a stall here and entering this Arogya Expo was for exposure. We are sure that we're going to have about 8 to 10 lakh people coming here. We are having people coming from different states and inquiring, and also exposure of the consumer directly to our products. आयुर्वेद कंपनी की हम बात करते हैं तो जो ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स है उसको लेते हुए हम चलते हैं और मॉडर्नाइज किस ढंग से हम उसको कर सकते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट में, कहाँ तक टेस्टिंग का प्रोसेस है, इवन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है कि टाइम कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके। इस सम्मेलन में जहां आयुर्वेद से लोगों का परिचय बढ़ रहा था, वहीं आयुर्वेद के कमिटेड प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स को मिला प्लेटफॉर्म और बुनियाद पड़ी फ्रेंड्स ऑफ आयुर्वेदा नामक ऑर्गेनाइजेशन की, जहां से वो अपने व्यूज और रिसर्चेस शेयर कर सकते थे, जन जन तक आयुर्वेद के बेनिफिट्स को पहुंचा सकते थे। The Friends of Ayurveda is going to become a big movement across the world, leading by the bureaucrats, Gandhians, socialists, social workers, common people. So those who love Ayurveda, those who respect Ayurveda, those who can recognize this mainstream healthcare system. For that purpose, we are launching this movement and we have got the right person. Personally also our Honorable Minister, loves Ayurveda very much. So we request her to inaugurate and launch this movement. चीफ गेस्ट के रूप में मौजूद थीं ऑनरेबल मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण। उन्होंने अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए।
I'm happy to be here, particularly because I vouch for Ayurveda. I vouch for Ayurveda, which is very holistic, a standard good Ayurveda. And also because I come from a family which is strongly believed and practiced Ayurveda. I'm sorry, I don't want to modernize Ayurveda. Because it is Ayurveda and its beliefs are very, very dynamic. They've evolved over centuries. They are very well rooted and have served the population of this region. They're giving products out, which is all right. But towards an understanding of what this one product or many other which have not yet come to the market, understanding, to create that understanding, awareness has to be built. Certainly, I would be glad to associate in order to strengthen this Friends of Ayurveda movement to whatever extent I can, and I wish you all the very best of luck. Thank you. So all that we need to do is simply listen to the oral or the living traditions about food and well-being that we have. I'm talking about food because that's the field that I work in. And then we really get a lot of time that you think about what is it that you've just heard. And only after you've thought about it, then you implement it. And I guess the results are there for every single person to see. इतनी सब कुछ कमाने के बाद नींद लाने के लिए गोली खाना पड़ता. And this is the tragedy that we're facing. बिस्तर तो चांदी से या सोना से बनाया. We have a bed made of silver, a bed made of gold, but we can't sleep. And this is what's happening, is our balance is off track. Even if physically our bodies are great, from this lack of balance, lack of connection between the body, the mind, the spirit, nature, the world in which we live. And that is what the whole field of Ayush and Ayurveda give us. Actually, yoga is a very integral part and a sister science of Ayurveda. And I would like to explain you what my thoughts are scientifically about yoga and Ayurveda. So our body it consists of, it heals itself, and it heals itself, purifies itself through the pure system, P-U-R-E. P represents perspiration, U represents urination, R represents respiration, and E represents excretion. We know that Ayurveda has many stakeholders in it. There are practitioners, there are scholars, there are product making companies, hospitals, traditional healers, vendors cultivating the drugs. So there are so many stakeholders actually being around Ayurveda. So we require a platform for all these people to listen their problems and work towards a common goal. चौथे दिन हर्बल प्रोडक्ट्स की विश्वसनीयता और गुणवत्ता के कुछ और उदाहरण नजर आए. इफेक्टिव माउथ वॉश से लेकर क्रॉनिक डिजीजेस की आयुर्वेदिक दवाओं का प्रदर्शन हुआ. 6th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस में आयुर्वेद मेडिसिन के प्रति लोगों ने गहरी दिलचस्पी दिखाई. आम लोगों की तरह एक्सपर्ट्स भी इस आयोजन की सफलता से अभिभूत थे. अनेक जाने माने एक्सपर्ट्स ने आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में भाग लेने वालों की सराहना की. आने वाले दिन में यदि कोई एक समग्रता से चिकित्सा पद्धति है वो आयुर्वेद पहले कहता है कि जो स्वस्थ है उनकी स्वास्थ्य की रक्षा की जाए, बीमार हैं फिर उनको ठीक किया जाए. India will come up with a new era medicine which will be a combination of allopathy, Ayurveda and whatever else we can integrate, and that will be the new mantra for healthcare to the world. 6 नवंबर से आरंभ हुई आयुर्वेद के इस विशाल कन्वेंशन में हर कोई व्यस्त था. कहीं आयुर्वेदिक टॉपिक्स पर इवेंट्स का आयोजन हो रहा था, तो कहीं कॉन्फ्रेंसेस में ग्लोबल स्तर पर डिस्कशन हो रहे थे. आरोग्य एक्सपो में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी. इस जोश भरे कन्वेंशन का समापन
और भी जोर शोर से होने वाला था। देखिए कन्वेंशन के समापन समारोह की वो घड़ियां जब लोगों ने दिल खोलकर स्वागत किया एक अत्यंत विशिष्ट और सर्वप्रिय अतिथि का, श्री नरेंद्र मोदी।